हेलो ऑल। सो जैसे कि मैंने कहा था कि आज हम नया टॉपिक लेके आएंगे और उस पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे। तो ये है क्वेश्चन ऑन सेक्युलरिज्म। ठीक है, सेक्युलरिज्म के ऊपर बेसिकली जो मेजर कुछ प्रीवियस ईयर्स में क्वेश्चन देखा गया है, वो रिपीटेड क्वेश्चन जो देखा गया है वो है डिफ्रेंशिएट बिटवीन वेस्टर्न मॉडल एंड इंडियन मॉडल ऑफ सेक्युलरिज्म। ठीक है, तो इसीलिए मैं इसी क्वेश्चन को लेके आई हूँ, क्योंकि आपको जो ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चन हैं वो तो आपको करने ही हैं, और जो इवन नॉट रिपीटेड बट जो रिपीटेड नहीं भी है उनको भी करना है, सो दैट क्योंकि नॉलेज आपको उसके अराउंड होनी ही चाहिए। तो बेसिकली अभी हम ये क्वेश्चन करने वाले हैं। बेसिकली द क्रक्सेस PYQs को आपको अच्छे से करना ही है, एटलीस्ट द थीम्स, उसके ऊपर प्रॉपर नोट्स एंड देन योर रिविजन ऑफ ऑब्वियसली मैटर्स। ठीक है, चलो तो ये हम स्टार्ट करते हैं। तो देखो, इस क्वेश्चन को हम कैसे स्टार्ट करेंगे अब, क्योंकि इस क्वेश्चन में ज़्यादा कुछ बोला नहीं गया है, डायरेक्टली आपको कंपैरिजन करना है बिटवीन इंडियन एंड वेस्टर्न मॉडल। तो आप इस क्वेश्चन का इंट्रोडक्शन में डायरेक्टली सेक्युलरिज्म की डेफिनेशन से स्टार्टिंग कर सकते हो। तो व्हाट वी कैन राइट, यू मस्ट, आपको पता ही होगा कि डेफिनेशन क्या होती है सेक्युलरिज्म की। जो भी आपकी डेफिनेशन है, जो भी आपने अपने नोट्स में पढ़ी है, आप वो लिख दो। मैं आपको सिंपल डेफिनेशन यहाँ पे लिख के दे रही हूँ, विच इज़ सेक्युलरिज्म इज सेपरेशन ऑफ रिलीजन फ्रॉम पॉलिटिकल, सोशल, ओके मैं इसको पूरा नहीं लिखूँगी, ठीक है, पॉलिटिकल, सोशल, कल्चरल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ। सो ओके, सेक्युलरिज्म इज सेपरेशन ऑफ रिलीजन फ्रॉम पॉलिटिकल, सोशल एंड कल्चरल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ, एंड रिलीजन being treated as personal matter. Religion being treated as पर्सनल मैटर। ठीक है, तो ये हमारा इंट्रोडक्शन हो गया। तो यहाँ बॉडी में हम स्टार्ट करेंगे एक टैबुलर फॉर्मेट में हम इसे बनाएंगे। क्यों? क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन है कंपैरेटिव एनालिसिस पे, तो डेफिनेटली 10 मार्कर भी है, तो हम इसमें ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए हमें 10 मार्कर्स को जल्दी से जल्दी ख़त्म करने की कोशिश करनी होती है। तो इसीलिए हम इसे टैबुलर फॉर्मेट में ड्रॉ कर देंगे। यहाँ पे हम लिखेंगे एस्पेक्ट्स जिसकी कंपैरिजन हम करने वाले हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे इंडियन मॉडल और इधर हम लिखेंगे वेस्टर्न मॉडल। ठीक है, इस तरीके से कुछ आप ड्रॉ कर सकते हो अपनी कॉपी में ही। तो देखो, अब एस्पेक्ट्स लेके चलेंगे। फर्स्ट एस्पेक्ट क्या है, हम लिखेंगे कोर। कोर क्या है इंडियन मॉडल ऑफ सेक्युलरिज्म का? इसका कोर है प्रिंसिपल डिस्टेंस फ्रॉम रिलीजन, प्रिंसिपल डिस्टेंस फ्रॉम रिलीजन। जबकि वेस्टर्न मॉडल में क्या है, यहाँ पे है स्ट्रिक्ट सेपरेशन ऑफ स्टेट एंड रिलीजन। तो यहाँ पे प्रिंसिपल डिस्टेंस ऑफ स्टेट फ्रॉम रिलीजन, ठीक है, वो आप लिख लेना पूरा। तो इसको आप ऐसे दिखा सकते हो, ये इस तरीके से कुछ आएगा, स्टेट और रिलीजन, क्योंकि प्रिंसिपल डिस्टेंस है, स्ट्रिक्ट डिफरेंस नहीं है, तो इस तरीके से। जबकि यहाँ पे स्ट्रिक्ट सेपरेशन है, सॉरी सेपरेशन मैं कह रही थी ना, तो स्ट्रिक्ट सेपरेशन है स्टेट एंड रिलीजन। ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके से कर सकते हो। सेकेंड एस्पेक्ट जिस पे हम कंपैरिजन ड्रॉ करेंगे वो यहाँ पे हो जाएगा स्टेट एंड रिलीजन। यहाँ पे हेडिंग हम देंगे स्टेट एंड रिलीजन। अब स्टेट एंड रिलीजन में इंडियन मॉडल में क्या है, स्टेट एंगेज करता है रिलीजन के साथ एंड इंटरवीन्स इन मैटर्स। तो यहाँ पे स्टेट इंटरवेंशन अलाउड है, स्टेट इंटरवेंशन इज अलाउड इन सर्टेन केसेस to ensure what, equality and justice। ठीक है, जबकि वेस्टर्न मॉडल में द कंसेप्ट इज ऑफ न्यूट्रलिटी, देयर इज नो इंटरफेरेंस बाय स्टेट, न्यूट्रलिटी एंड नॉन इंटरफेरेंस। ठीक है,
फिर हम नेक्स्ट जो एस्पेक्ट पे कंपैरिजन ड्रॉ करेंगे वो क्या आ जाएगा, लीगल फ्रेमवर्क। तो लीगल फ्रेमवर्क के अंडर अगर हम देखें तो इंडियन मॉडल में फ्रीडम ऑफ रिलीजन दिया गया है अंडर आर्टिकल 25 to 28 एंड स्टेट रोल इन रिफॉर्मिंग रिलीजियस प्रैक्टिसेस। अगर जो रिलीजन है उनकी जो प्रैक्टिसेस है वो अगेंस्ट फंडामेंटल राइट्स आती है तो स्टेट इंटरवीन करके उनको रिफॉर्म कर सकता है। तो आप क्या लिखोगे, फ्रीडम ऑफ रिलीजन अंडर जो भी आपका आर्टिकल है 25 to 28 एंड state's role in reforming religious practices which goes against फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट हो जाती है। आप पूरा खुद लिख लेना, ठीक है। जबकि वेस्टर्न मॉडल में स्टेट का न्यूट्रल रोल है एंड इट डज़ नॉट एंडोर्स और सपोर्ट एनी रिलीजन, ठीक है। इट डज़ नॉट एंडोर्स और सपोर्ट एनी रिलीजन, ठीक है। फिर नेक्स्ट कंपैरिजन हम ड्रॉ करेंगे एजुकेशन पे। अब एजुकेशन में जो है पब्लिक एजुकेशन इंडिया में सेक्युलर है बट स्टेट फंड कर सकता है। हमारे यहाँ पे स्टेट फंडिंग अलाउड है रिलीजियस स्कूल्स में, ठीक है। तो स्टेट रिलीजियस स्कूल को फंड कर सकता है, तो एक तरीके से रिलीजियस एजुकेशन को फंड कर सकता है। बट वहीं पे आप देखोगे वेस्टर्न मॉडल में तो ये स्ट्रिक्टली सेक्युलर होता है, नो रिलीजियस इंस्ट्रक्शन और रिलीजियस फंडिंग अलाउड, कुछ भी यहाँ पे नहीं होता है। तो इसको आप ऐसे डायरेक्टली लिख देना। फिर नेक्स्ट आएगा रिलीजियस सिंबल। अगर हम देखेंगे सिंबल के रिगार्डिंग, ठीक है। अब इंडिया में जो होता है ये अलाउड होते हैं, रिलीजियस सिंबल्स पब्लिक स्फेयर में अलाउड होते हैं, ठीक है, पब्लिक स्फेयर या इंस्टीट्यूशंस में। दो देयर कैन बी सर्टेन रेगुलेशंस बेस्ड ऑन पब्लिक ऑर्डर एंड हार्मनी, दैट इज़ उन्हें हम एक्सेप्शंस कहते हैं। तो पब्लिक ऑर्डर हार्मनी के बेसिस पे एक्सेप्शंस और रेगुलेट कर सकते हो आप इनको, लेकिन अलाउड होते हैं। बेसिकली जो सिंबल्स होते हैं पब्लिक स्फेयर में अलाउड होते हैं, बट वहीं पे वेस्टर्न मॉडल में ये सिंबल्स रिस्ट्रिक्टेड होते हैं, ठीक है। फिर रिलीजियस लॉज को हम लेंगे। तो पर्सनल लॉज फॉर रिलीजियस टू से जो सो मैं कह रही हूँ कि पर्सनल लॉज जो हैं हमारे अलग अलग रिलीजन्स के वो हमने रिकग्नाइज़ किए हैं। जैसे कि मुस्लिम्स के जो अपने पर्सनल लॉज है वो अपने उनके अकॉर्डिंग चलते हैं, ठीक है। लेकिन इनको रिफॉर्म करने का स्टेट के पास राइट है, ठीक है। उसके लिए हम यूसीसी इम्प्लीमेंट करना चाह रहे हैं बट अभी तक यूसीसी इम्प्लीमेंट हुआ नहीं है, यू नो दैट, ठीक है। वहीं पे जो वेस्टर्न मॉडल है वहाँ पे यूनिफॉर्म सिविल लॉज होते हैं, सिविल लॉज, जो कि हमारे यहाँ पे हमने कहा कि अभी हम लाना चाहते हैं। उत्तराखंड में फर्स्ट आ गया है, तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद हम आएंगे गवर्नमेंट फंडिंग। गवर्नमेंट फंडिंग अगर हम देखें, फाइनेंशियल असिस्टेंस टू रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस और क्लर्जी को हमारे यहाँ पे अलाउड होता है फॉर वेलफेयर और फॉर प्रिजर्वेशन ऑफ कल्चर, तो कल्चरल प्रिजर्वेशन के लिए, ठीक है। लेकिन कोई भी इस तरीके की डायरेक्ट फंडिंग यहाँ पे प्रोहिबिटेड होती है वेस्टर्न मॉडल में। वहीं पे नेक्स्ट आप जो कंपैरिजन देखोगे वो पब्लिक हॉलीडेज़ पे। हमारे यहाँ पे पब्लिक हॉलीडेज़ क्या होते हैं, ये रिलीजन के बेसिस पे होते हैं। जैसे कि आप देखोगे ईद, दिवाली, कुछ जो मेजर फेस्टिवल्स, डेफिनेटली हर एक कम्युनिटीज़ के कुछ मेजर फेस्टिवल्स को पब्लिक हॉलीडेज़ का दर्जा दिया गया है। जबकि इस तरीके के नहीं होता है वेस्टर्न मॉडल में, वहाँ पे सेक्युलर हॉलीडेज़ ही होते हैं। एक्सेप्शन इस क्रिसमस वाली जो हॉलीडेज़ होते हैं उसको छोड़ के, वो वहाँ पे एक्सेप्शन है, वो क्योंकि उनका बेसिक कल्चरल रूट वहाँ से है ऐसा कहा जाता है, तो इसीलिए वो एक एक्सेप्शन है, अदरवाइज दे डू नॉट डू दैट, ओके। अभी एक सेकंड, मैंने यहीं पे कंक्लूजन लिख दिया है, तो इसको हम थोड़ा सा नीचे कर देते हैं क्योंकि अभी कुछ और पॉइंटर्स रहते हैं, ठीक है। ओह व्हाट हैपेंड, प्रॉबेबली कंक्लूजन का कुछ पार्ट यहाँ रह गया, कोई नहीं, ठीक है। अब
अब एक और एस्पेक्ट हम यहाँ पे ले सकते हैं जुडिशरी का। हमारे यहाँ पे जुडिशरी इंटरप्रेट कर सकता है, इट में इंटरप्रेट रिलीजियस प्रैक्टिसेस, ठीक है, एज़ पर कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी ये कर सकता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल सबरीमाला केस में, ठीक है। जबकि ठीक है, व्हाट इज़ हैपनिंग, ओके आई एम सो सॉरी, थी मैंने इसको फिर से लिख दिया शॉर्ट में, तो यह मैंने बताया था वो देख लेना आप। और यहाँ पे ये प्रोहिबिटेड होता है, यहाँ पे जुडिशरी को इंटरप्रिटेशन अलाउड नहीं होता। इसके अलावा जो लास्ट पॉइंट हम लिख सकते हैं कल्चरल अप्रोच का, हमारे यहाँ पे एम्फेसिस होता है कल्चरल डाइवर्सिटी पे, किस पे, कल्चरल डाइवर्सिटी, ठीक है। जबकि वेस्टर्न मॉडल में जो एम्फेसिस होता है दैट इज़ ऑन इंडिविजुअल राइट्स और फ्रीडम, ठीक है, दैट लीड्स टू सेक्युलर पब्लिक स्फेयर, लिख सकते हो सेक्युलर पब्लिक स्फेयर। जबकि यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे मल्टीकल्चरलिज्म टाइप का कुछ फॉर्म होगा, ठीक है। तो ये है आपका कंपैरिजन। हमने काफ़ी सारे पॉइंटर्स दे दिए, इतना तो आप शायद लिख भी ना पाओ, तो बेस्ट पॉइंट्स जो हैं वो आप सिलेक्ट करके इसमें से लिख सकते हो। अब फाइनली हम आएंगे कंक्लूजन पे। कंक्लूजन में एक तो ये आप कंक्लूजन लिख सकते हो, और रादर यू कैन गो फॉर दिस कंक्लूजन विच एवर यू फाइंड सूटेबल, और आप अपना खुद का एक कंक्लूजन बना सकते हो। अगर आपको कोई बेटर कंक्लूजन, इससे और बेटर कंक्लूजन कुछ आता है माइंड में, तो आप मुझे भी बता सकते हो। सो इट इज़, मैंने लिखा है यहाँ पे सेक्युलरिज्म कैन बी इम्प्लीमेंटेड while accommodating historical and regional differences like in India and in France, which will pave the way for harmonious society. या फिर आप लिख सकते हो secularism paves the way for peaceful society and can help in achieving our aim of Viksit Bharat by 2047. For it, Indian citizens should fulfill their fundamental duty under Article 51A sub clause E. तो ये भी आप लिख सकते हो, whichever you find suitable. So this is it for this answer writing session. I think we have dealt with it very well. Apart from that, अच्छा एक और पॉइंट था कि हमने वेस्टर्न मॉडल डील तो कर लिया, बट इसमें ना आप चाहो तो और थोड़ा सा सेग्रीगेट करके भी बता सकते हो। कैसे कि ये जो हमने लिखा स्ट्रिक्ट सेपरेशन होता है वेस्टर्न मॉडल में, यहीं पे आप अगर देखोगे अमेरिकन मॉडल का अलग से लिख सकते हो थोड़ा सा, इसी में अगर स्पेस बन जाए कि वहाँ पे सेपरेशन विद अकोमोडेशन ऑफ रिलीजियस एक्सप्रेशन इन पब्लिक स्पेसेस अलाउड होता है। दैट इज़ स्टेट विल नॉट इंटरवीन बट रिलीजियस एक्सप्रेशंस पब्लिक स्पेसेस में अलाउड होते हैं। दैट इज़ रिलीजियस सिंबल्स वहाँ पे टॉलरेट किए जाते हैं, जबकि फ्रांस में वो नहीं किया जाता। तो ये यहाँ पे आप लिख सकते हो। उसके अलावा तो आई थिंक यहाँ पे किस सेक्शन में आएगा अमेरिका का, एक्चुअली फर्स्ट अमेंडमेंट के अंडर राइट टू फ्रीली प्रैक्टिस रिलीजन, ये उनका रिलीजियस फ्रीडम है। तो कल्चरल अप्रोच में यहाँ अमेरिका में यहाँ डाल सकते हो कि फ्रीली प्रैक्टिस रिलीजन एंड गवर्नमेंट नॉट, एक और होता है अमेरिका का कि गवर्नमेंट विल नॉट प्रमोट और रिस्ट्रिक्ट एनी रिलीजन, ठीक है, बट लिमिटेड सपोर्ट वो देते हैं। जैसे कि एक्सक्लूसिव जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको एक्सक्लूड करना फ्रॉम सर्टेन रिलीजियस एक्टिविटीज़ से, उनको एक तरीके से एक्सेप्शन अलाउड करते हैं। तो वो अमेरिकन मॉडल आपको थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए। अगर मैं इसलिए बोल रही हूँ कि आपको अमेरिकन मॉडल भी पता होगा और कभी उन्होंने पूछ लिया तो अच्छा है, तो इसलिए थोड़ा सा अमेरिकन मॉडल पे सर्च कर लेना, ज़्यादा नहीं, 4-5 पॉइंट्स भी पता हैं तो ठीक है। बाकी फ्रेंच मॉडल पता होना ही चाहिए। फ्रेंच मॉडल तो यही है जो हमने पढ़ा ना, ये सारा फ्रेंच मॉडल ये बेसिकली, इसमें कुछ अलग अलग हो जाएगा, वो अमेरिकन बन जाएगा, और अमेरिकन में भी ये सारी सिमिलैरिटीज़ में आप लिख ही सकते हो क्योंकि वेस्टर्न मॉडल ऑलमोस्ट सेम ही है। सो दिस इज़ इट, वी हैव कंप्लीटेड दिस आंसर। ये 2 बार मैंने देख लिया, 2 बार तो पूछा ही गया है, तो इसलिए आपको ये क्वेश्चन अब एक बार मैंने करा दिया, एक बार आप खुद से अपने से इसको फिर से लिखना
कि आप रिकॉल करके लिखोगे ना तो वो स्टिक रह जाएगा आपकी मेमोरी में हम फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। तो जब भी हम किसी चीज़ को याद करके लिखते हैं तो वो अच्छे से सेट हो जाती है, इसलिए ये करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो कल हम दूसरा टॉपिक पे करेंगे आंसर राइटिंग, देखते हैं। आई थिंक वी विल डू इट ऑन ग्लोबलाइजेशन probably, let's see. So thank you so much for today. That is it for today.